हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो यहाँ लगभग करीब टाइम ऐसा ही हो रहा, शाम के 5 बजे का टाइम होगा और आज अर्पिता को मैंने काम दे दिया है। मतलब टीवी वगैरह देखती रहेगी बैठी भी। तो मैं बोल रही थी कि तो टीवी देखती रहती है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं ढेर सारे तय बनने के लिए। तो कपड़ों की तय वगैरह कर देकर बैठे हुए। तो बोल रही थी कि जैसे जैसे कपड़ों की तय करना बहुत ज़्यादा ऐसे वो है कि मुझसे तय नहीं होगी। और फिर मैंने इसके लिए डांट दिया था। तो मैंने क्यों जैसे कपड़ों की बैठे बैठे तय बना दी इनकी। तो फिर लग गई थी तो कपड़ों की तय वगैरह बनाने लगी। और कपड़े इतने डेली में हो जाते हैं तय बनने के लिए, बहुत ज़्यादा डेली कपड़े धोते हैं और डेली में जैसे तय बनने के लिए हो जाते हैं। और मैं अगर नहीं बना पाऊँ, जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, 2 या 3 दिन के कपड़े हो जाएं इकट्ठे तो बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तय के लिए। तो बस, और अलमारी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है गाइस, तो उसमें कपड़े जैसे अच्छे से रख भी नहीं पाओ, कितना भी अच्छे करके रखो तब भी जैसे बच्चे हैं मतलब टिड़िबिड़ी कर ही देते हैं। तो यहाँ अर्पिता बोल रही थी कि मेरे लिए वीडियो मत दिखाओ। अगर जो कोई काम करती है और मैं बोलती हूँ तो बोलती है नहीं वीडियो मत दिखाओ मेरे लिए। तो मैं कहती हूँ क्यों वीडियो में क्यों मत दिखाओ। तो मैंने कोई कहेगा जैसे कि बच्ची है जैसे काम करा लेती है साथ में। तो मैं दिखा रही थी तो थोड़ा मतलब गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी, कह रही थी नहीं मुझे मत दिखाओ। फिर इसने कपड़ों की सब तय वगैरह बना दी थी। और फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो, और इस टाइम क्या हो रहा है जैसे बारिश पड़ रही है डेली में। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन बारिश नहीं हो रही थी और अब क्या हो रहा है, अब तो डेली में जैसे बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, ये नहीं है कि जैसे नहीं हो रही है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए बारिश पड़ जाएगी। और इन दिनों में क्या होता है जैसे कीड़े वगैरह बहुत निकलते हैं शाम के टाइम, क्यों लाइट जलती है। तो मैं सोच रही थी चलो खाना जल्दी बना लेती हूँ टाइम से। तो मैं जल्दी वैसे मैंने लगा दिया था खाने में बनाने का। और आज बना रही हूँ शिमला मिर्च, वही मतलब सब चीज़ डाल के, फूल गोभी वगैरह, आलू और टमाटर वगैरह यही सब, पनीर वगैरह डाल के। अर्पिता को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी, बोलती है मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बोल रही थी कि ऐसी बना ले रही हूँ। तो बोल रही थी कि नहीं पनीर भी डालना साथ में, तो उसे ज़्यादा पसंद है। और हम क्या है जैसे शिमला मिर्च को अच्छे से जैसे अकोल लेते हैं तेल लगा के, तो ज़्यादा अच्छी लगती है और उसमें थोड़ी महक आती है, थोड़ी बहुत तो महक भी जैसे बंद हो जाती है। और आप बताना कमेंटिंग में आपके यहाँ जैसे शिमला मिर्च क्या रेट बिक रही है। मैंने मतलब पूछा नहीं है अंकुर के पापा से कि क्या भाव मिली थी, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ बाज़ार वगैरह कुछ भी। और मुझे शायद ये लग रहा है जहाँ तक होगी महंगी होगी इस टाइम। और आई भी काफ़ी दिन की बात है, अर्पिता ने खुद कह के मंगाई थी अपने पापा से कि शिमला मिर्च लेके आना, तो उसे ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो बताना कमेंट में आपके यहाँ का भाव सब्जी बिक रही है मतलब। और मेरे यहाँ तो मैं तो इतनी ज़्यादा बाज़ार मतलब मार्केट वगैरह और वैसे कहीं जाती नहीं हूँ। क्या होता है कभी कभार कपड़ा लेने जाना होता है तभी पहुँच जाती हूँ रामपुर। और पास में ये कस्बा है, तो वहाँ गाँव में तो देखिए बाज़ार वगैरह ज़्यादा करते हैं लोग। और ऐसे नहीं है जैसे सामान है शहर में है तो वहाँ से लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे गांव है, हम गांव में रहते हैं गैस, तो पास में बाज़ार लगती है, मार्केट है जैसे, ज़्यादा दूर पे नहीं है, ऐसे 2 या 3 कोस है मतलब। तो वहीं से सब लोग जाते हैं बाज़ार वगैरह करने के लिए। और क्या होता है कभी कभार जैसे अंकुर के पापा जैसे चले भी जाते हैं रामपुर, तो कोई सब्जी उब्जी जैसे मन होता है तो कभी कभार जैसे लेकर आते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ बाज़ार से ही ज़्यादा आती है सब्जी। और हमारा गांव भी ऐसा है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें जल्दी। अगर चाहो कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो कुछ भी मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है यहाँ। तो कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है, कभी मतलब कोई चीज़ का मन हो तो नहीं मिलेगा। और देखते रहो, अगर अंकुर के पापा कहीं चले जाते हैं और कोई चीज़ मंगानी होती है तो मतलब बैठे रहो देखते रहो कि हाँ ऐसी चीज़ होती तो हम बना लेते या कुछ भी कर लेते। तो अर्पिता भी बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ होती है, कहती है कि वैसे हमारा गांव है कति रोड पे है, अच्छा है गांव,
और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। और जो मेरा घर है तो वहाँ भी देखी है मैंने कई बार जैसे दिखाया है, रोड भी कितना चौड़ा है। वैसे सब कुछ सही है, मेरा गांव अच्छा लगता है, लेकिन बस यही है इसमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तुम्हारे लिए। अगर चाहो तो कुछ भी जैसे लेना तो मिलेगा कुछ नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि पास में मार्केट है तो वहीं सब लोग ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ फिर मैंने मतलब सब्ज़ी छोंकने के बाद में फिर चाय बनाई थी, और तो चाय पी भी लिए मैंने। और क्या है, शाम के लिए अगर मैं भी जैसे सोचती हूँ कि नहीं पीऊँ चाय वगैरह, तो मतलब सचिन है इतना ज़्यादा गदर काट देगा कि मम्मी चाय बना लो चाय बना लो। तो सिर्फ हमें दोनों को ज़्यादा रहता है चाय पीने का, और तो कोई इतना ज़्यादा है चाय पीने वाला नहीं। तो यहाँ शिमला मिर्च बन गई है, और यहाँ बनाऊँगी चावल की रोटी। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ चावल की रोटी। और अंकुर के पापा के लिए क्या रहता है, मुझे गर्मी में ये चावल की रोटी ये कम अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और मैं तो सर्दियों में भी बहुत कम खाती हूँ चावल की रोटी, मुझे कम पसंद है, क्यों मेरे लिए मतलब ये नुकसान वगैरह देती है रोटी, तो मुझे कम अच्छी लगती है। और जो बाजरे की रोटी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, नुकसान भी नहीं देती है। तो यहाँ अर्पिता कुछ पूछ रही थी, पता नहीं क्या मुझसे, तो मैं बता रही थी उसके लिए। और रोटी बनती बहुत देर में है, मतलब चूल्हे पे बनाओ तो जल्दी बन जाती है रोटी, और गैस पे बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में रोटी के लिए। तो मैंने सोचा चलो गैस पे। और क्या है, चूल्हा वगैरह जलाओ ऊपर जाके। और हमारे यहाँ बंदर भी आ गए हैं, तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ चावल कह रही थी, हाँ मुझे याद आया, चावल बोल रही थी कि चावल बना लूँ। तो मैंने कहा थोड़े से बना लेना, चावल ज़्यादा मत बनाना, कोई भी नहीं खाएगा। तो बोल रही थी कि नहीं मैं खाऊंगी चावल। तो मैंने कहा कुकर में रख दे। अब क्या लगता है, मुझे कुकर में अच्छा लगता है बनाते हुए चावल को, इसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता है बनने में ज़्यादा। और मतलब भगोने में बनाओ तो बार बार डालना पड़ता है, और जो मोल के चावल होते हैं तो वो अच्छे से बन जाते हैं भगोने में, और उन्हें जैसे डालना भी नहीं पड़ता है ज़्यादा, और वो लगते भी नहीं है भगोने में। और ये हमारे घर के चावल हैं, जैसे हमारे खेत के ही मोटे वाले चावल, तो ये मतलब लग भी जल्दी जाते हैं और बनते भी देर में हैं, और कुकर में जैसे अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही थी आप लोगों को, रोटी है मतलब गैस पे भी अच्छी बन जाती है अगर बनाओ ठीक से तो। और मैं तो गैस पे ज़्यादा बनाती हूँ ज़्यादातर। देखिए मोटी वाली रोटी होती है तो वो भी मैं जैसे सेक लेती हूँ। और मैं यहाँ जैसे रोटी बनाती जा रही थी और खाते भी जा रहे थे, तो अर्पिता से बोल रही थी कि ये सब्ज़ी है मतलब उठा के रख दे। और यहाँ पूड़ी रखी थी, तो सचिन को पूड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद है, उसे मतलब जो सब्ज़ी सूखी होती है तो उसे पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, रखी थी तो बोल रहा था कि मैं इसके साथ में खा लेता हूँ। तो यहाँ बस खाना वाना जैसे खा लिया था सभी ने, और टाइम करीब ऐसा ही हो गया था, लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि फिर चावल की रोटी सेको तो टाइम भी बहुत हो जाता है। तो फिर खाना वाना खाने के बाद में और बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ किए थे, और फिर थोड़ी बहुत देर के लिए बैठकर बच्चों से सब बैठ के मतलब बात करते हैं। अंकुर के पापा आए जैसे चले जाते हैं सुबह में, तो उनके लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभार आ गए जैसे दिन में, तो वो शाम को ही आते हैं, और बच्चे और हमें सब जैसे रहते हैं घर पे, तो शाम के लिए जब बैठते हैं तो बच्चे हम सब लोग बैठ के बातें करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में। बच्चे हैं अभी स्कूल जा रहे हैं मेरे, सचिन है बस वही नहीं जाता है, वो घर पे रहता है। तो बच्चों के बैठ कर भी जैसे थोड़ी बहुत देर बात करना चाहिए बच्चों के साथ में, और बैठो बूझो बच्चों से तो अच्छा भी लगता है और ख़ुद को अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत जैसे टाइम है बच्चों के साथ में भी निकालना चाहिए, बैठकर बात वगैरह करना चाहिए बच्चों से। तो यहाँ देखिए गैस वगैरह ये भी सब साफ़ कर ली है मैंने, और बर्तन है तो ये भी जैसे धुल दूँगी, धुल के और रख दूँगी। और आज तो हमारा खाना पीना बहुत जल्दी हो गया था, और काम भी जल्दी हो गया था। बस यही होता है, खाना वगैरह बनाना होता है तो इतना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है। तो यहाँ बस बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुलने के बाद में तो मैंने बताया था बातचीत करी, फिर उसके बाद में फिर हम सब लोग सोने के लिए गए थे। तो मैं बस चारपाई पे सोती हूँ अर्पिता और मैं, क्यों अब इस टाइम जैसे गर्मियाँ सर्दियों में तो हम जैसे कमरे में सोते हैं सब लोग।
तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग जैसे वीडियो देखते हैं लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और क्या होता है, ये स्टैंड होते हैं मतलब गैस के, तो मैं इन्हें जैसे उसमें नहीं रखती हूँ टब में, इन्हें बाहर रखती हूँ निकाल कर, कि सुबह में इन पे जैसे काई वगैरह ये थोड़े ख़राब से हो गए तो इन पे काई आ जाती है। तो अब हम सब लोग सोएंगे और आप लोगों को शुभ रात्रि। और फिर अर्पिता बहुत देर से बोल रही थी तो कि मेरी चारपाई मतलब बिछा दो और मुझे सोना है और बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। तो बाय गाइस।